So ये है कंडीशन. If in case you guys are facing the stalling issue on your 390 Adventure, मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता हूँ. फ्रैंकली स्पीकिंग कॉन्फिडेंस मेरा लो हो गया है बाइक के ऊपर. भाई साहब को आके इधर ही सामने ही बैठना है. एक साथ 11-12 गाड़ी को उड़ाया वो लोग ने. और ये महाराष्ट्र की ऐसे फूड्स की कंडीशन देख के बहुत बुरा लगता है यार. उनको यहाँ तक आना पड़ेगा. यहाँ पे कौन है देखने के लिए. थैंक गॉड ये ऐसे देखे अच्छा लग रहा है यार. बैक इन चेंबूर SK ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर. देख के तो आपको पता चल गया रहेगा. प्रॉब्लम एक फेस कर रहे हैं हम लोग अपनी बाइक के ऊपर. अपनी बाइक वो रही मैवरिक ऑन रैम. अपना जो कॉन्सेप्ट है बाइक का वो गया हुआ है. सो वही रिप्लेस करने के लिए आए हैं. सो ये है कॉन्सेप्ट फॉर 390 एडवेंचर. इसकी कॉस्टिंग भी आप देख सकते हो 448 रुपीज़. एंड अपना जो क्लच स्विच पेंडिंग है वो भी ट्राई करेंगे आज. अगर आप सागर के पास अवेलेबल है तो वो भी डलाने का. दैट्स इट. ज़्यादा कुछ है नहीं प्रॉब्लम. जस्ट अपनी एक बेंगलोर वाली राइड करने वाला हूँ जो मिनिमम रहेगी 2000 किलोमीटर की. उसके पहले ये इमरजेंसी चीज़ थी इसलिए करने आया बिकॉज अपनी अपकमिंग सर्विस भी है बिफोर गोइंग टू आवर बिग राइड नॉर्थ साइड. सो आपको तो गेस किया रहेगा. तो उसके पहले और एक मेजर सर्विस करेंगे. अपना चेन स्प्रॉकेट ड्यू है वो चेंज करने के लिए आएंगे. एंड ऑयल एंड चेंज जो अपनी 6 सर्विस होगी उस वक्त तो पूरा और काम करेंगे. बट ये इमरजेंसी में कॉन्सेप्ट हमको चेंज करने को आ गए. यहाँ पे अपने सागर हेल्प कर रहे हैं. हाय सागर. सो ये है कंडीशन ऑफ आवर कॉन्सेप्ट. ये कम्प्लीटली टी बाहर ले लिया हमने. करंटली तो ओडोमीटर पे अपने हैं 14,000 किलोमीटर. अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के बाद 390 के ऊपर ये प्रॉब्लम आता है ऑन एडवेंचर बाइक. सो अगर आपका भी 10,000 किलोमीटर हो गए बाइक के ऊपर और कॉन्सेप्ट लूज़ लग रहा है आपको तो पहले टाइट करके चला लीजिए. अगर फिर भी लग रहा है देन हाउ टू चेंज इट जस्ट लाइक मी. सो कॉन्सेप्ट के पैक में आपको क्या क्या चीज़ें आ जाती है आपको दिखा देता हूँ. सो ये है ग्रीस. तो जितना लगे उतना ग्रीस भी आ जाता है उसके साथ. दिस आर द बेयरिंग्स. एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ जाएगा. ये है लॉकिंग मैकेनिज़्म एंड प्लस ये चीज़. तो एक रबर है एक स्टील वॉशर है. सो इतना कम्प्लीटली पैकेज आ जाता है इन कॉन्सेप्ट. सो दिस वन इज़ द न्यू switch clutch assembly which has been replaced by KTM in past 1 month. they have come up with this one. so इसके अंदर जो है वो स्प्रिंग आ जाती है. उन्होंने स्प्रिंग ऐड की है. जैसे ये ओपन होता है मैं आपको दिखा देता हूँ. और जो करंटली जो बाइक के ऊपर इंस्टॉल हुआ है उसके ऊपर स्प्रिंग नहीं आती है. सो दैट्स वाई जो स्टॉलिंग इशू फेस करे कुछ कस्टमर अपने ऊपर. तो ये जैसे हमने फ्लैश एक्स डाला है बहुत ही कम हो गया है. बट स्टिल अवेलेबल है पार्ट. सो वाई नॉट हैव रिप्लेस बिकॉज आप लोगों को तो पता है हम लोग अपनी बाइक अप टू डेट रखते हैं. सो दैट्स वाई डिसाइडेड टू ये पार्ट डाल देते हैं. सो इफ़ इन केस यू गाइज आर फेसिंग द स्टॉलिंग इशू ऑन योर 390 एडवेंचर आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइज गेट कनेक्टेड विथ योर KTM सर्विस सेंटर एंड हैव दिस पार्ट इंस्टॉल ऑन योर बाइक. सो ये अपना पुराना वाला इसके अंदर स्प्रिंग नहीं आप देख सकते हो. अगर यहाँ से आप पुश करते हो सो वापस इस डायरेक्शन में आता नहीं है. एक ही जगह पे अटक जाता है. नाउ एडिंग द स्प्रिंग. सो जब आप एंगेज करते हो क्लच तो वापस उस पोजीशन में आ जाता है. सो ये है न्यू वाला स्विच जो यहाँ पे लग गया है. The next day. ओ भाई क्या गजब सीन है यार. क्या गजब सीन है. फिर भी अभी थोड़े वाइटिश हो गए. रेडिश थे अभी जस्ट 10 मिनट बिफोर. सो करंटली हमने क्रॉस कर लिया है लोनावला. ये कारला का टर्न गया अभी जस्ट पीछे. अपनी नई राइड हो गई है शुरुआत. पूरा अंधेरा था तो अंधेरे में क्या शूट करूँ. दैट्स व्हाई डिसाइडेड कि थोड़ा उजाला आना देते हैं. ऐसे ब्यूटीफुल सनराइज से व्लॉग की स्टार्ट कर लेते हैं. देख लीजिए क्या ब्यूटीफुल नज़र आया यार. एक नंबर. अभी तक के व्लॉग में आपने देख लिया कि कैसे हम लोग ने बाइक सर्विस की. सर्विस बोले तो सर्विस नहीं थी. जो इश्यूज थे वो रेक्टिफाई किए. तो ये राइड है थोड़ी स्पेशल मेरे लिए. स्पेशल इन द सेंस कोई नई जगह पे नहीं जा रहा हूँ मैं. मेरे नेटिव विलेज में जा रहा हूँ दैट इज़ कोल्हापुर. बट बहुत इंपॉर्टेंट राइड है मेरे लिए बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मैं टेस्ट कर रहा हूँ इस राइड पे. आप देख सकते हो राइडिंग शूज़ ऑलमोस्ट 9-10 महीने के बाद मैंने पहने. नए ग्लोव्स अभी तक मैंने पहने नहीं है. पीछे बैग में आगे जाके पहन लूंगा. अपनी जो हाइपर राइडर की सैडल स्टे है जो टॉप रैक है वो टेस्ट हो जाएगा. वो बड़ी राइड के ऊपर टेस्ट नहीं किया था हम लोगों ने. फिर बाइक के ऊपर जो काम हुआ है वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं वो टेस्ट करना था बिकॉज बड़ी राइड में प्लान कर रहा हूँ. बता दूँ ऐसा क्या है कि मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता हूँ. बट क्या करें कि चलो बता देता हूँ. सो मैं प्लान कर रहा हूँ इस साल लद्दाख कर ले बिकॉज ऑलमोस्ट 6 से 7 साल हो गए मैं ट्राई कर रहा हूँ. बट एज ऑफिस गोइंग पर्सन
हम लोग को इतनी छुट्टी नहीं मिलती यार। 18 से 19 दिन की छुट्टी तो चाहिए अगर प्रॉपरली आपको पूरा ले सर्किट कंप्लीट करना है विथ उंगली ग्ला पास एंड जस्ट का राइड। बट इस बार मैंने ठान लिया कुछ भी हो, पेड लीव्स तो कर लेंगे, बट बोल नहीं सकते हैं इनको कि अगर कुछ प्रोजेक्ट आ जाए तो पॉसिबल नहीं होगा। दैट्स मैं आप लोगों को प्रॉमिस नहीं करता हूँ अभी से ही, ट्राई तो मैं अपनी तरफ से 101% करूँगा। सब भोले बाबा की कृपा है। जैसे भोले बाबा की दर्शन के लिए भी हम लोग को 4 साल रुकना पड़ा था, वैसे ही लद्दाख के लिए भी रुकना पड़ा है। वो मैं मानता हूँ हर एक चीज़ का टाइम आता है, तो जब टाइम आता है तो सब चीज़ें आपके साथ ही हो जाएगी। तो लेट्स सी इस साल टाइम आता है अपना लद्दाख के लिए या नहीं। एंड ऑल्सो ऑलमोस्ट देखो भी पास राइड की थी मैंने वो भीमा शंकर की, उसको हो गया 2 महीने का गैप, और उसके पहले जो नासिक की अपनी 1 जैन को दैट मीन न्यू ईयर की राइड की थी उसके अंदर हो गया था 1 महीने का गैप। तो रेगुलर राइड नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ये लद्दाख की छुट्टी चाहिए, दैट्स वाई कोई मेरी छुट्टी नहीं ली एंड बिकॉज ऑफ दैट अपनी कोई राइड नहीं हुई बाइक के ऊपर। सो अपने स्पाइडर से एक्टिव होने को भी बहुत टाइम लगता है इस बाइक के ऊपर। अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया मेरा और अभी तक राइड की है 106.7। क्विक अपडेट फ्यूल एक्स प्रो लेवल 7 पे चला रहा हूँ। अभी तक 35 का एवरेज दिखा रहा था, भगा नहीं रहा था मैं, अभी मैं भगा रहा हूँ तो 33 हो गया, तो वो भी माइलेज टेस्ट हो गया है। ये ऐसे भी हो जाता है, देखिए भाई साहब को आके इधर ही सामने ही बैठना है। तो ये सब चीज़ का भी ध्यान लेना है, उसके लिए अपने स्पाइडर सेल फुल्ली एक्टिवेट होने चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग कॉन्फिडेंस मेरा लो हो गया है बाइक के ऊपर बिकॉज चला ही नहीं है। क्या व्यू है यार, वाओ। तो व्लॉग भी ज़्यादा मैं शूट करने वाला नहीं हूँ, सेम रोड है, सेम अपने नेटिव विलेज में जा रहा हूँ। और ये भी आप बोलेंगे नेटिव विलेज में जा रहा है तो उसको छुट्टी है, नहीं भाई ऐसे छुट्टी नहीं है। बाइक जर्क खेल रही है, बीच में ऐसा जर्क मार रही है बाइक, आई डोंट नो क्या हो गया है। एयर फिल्टर तो अपना लेटेस्ट ही है, ज़्यादा कुछ राइड की नहीं हमने, या फ्यूल पम्प कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कभी जर्क नहीं मारती थी। तो ये नेटिव प्लेस भी मैं जा रहा हूँ तो छुट्टी नहीं मिली अपन को, वर्क फ्रॉम होम ही करने वाला हूँ मैं। तो इस बार ज़्यादा कुछ घूमने नहीं मिलेगा हमको। जब हम गांव जाते हैं तो मैं नॉर्मली कोकण एक्सप्लोर करता हूँ, तो इस बार कोकण वगैरह कुछ एक्सप्लोर नहीं करूँगा। तो चलो मिलता हूँ दोस्तों आगे, अगर कुछ इंटरेस्टेड रहा तो ज़रूर शूट करूँगा। बस क्या बोर करूँ सेम रोड दिखा के, ये सेम रोड ऑलमोस्ट मैंने 15 से 16 बार किया हुआ है ऑन माई बाइक, ऑन माई डिफरेंट बाइक, पैशन, जिक्सर, RR310 एंड ये बाइक विल कैच यू अहेड। लोग में कोई ट्रक के आगे नहीं रहना, आजकल बहुत एक्सीडेंट हो रहे यार। ये लोग के ब्रेक वगैरह कुछ मेंटेन नहीं रहते हैं, एक साथ 11-12 गाड़ी को उड़ाया वो लोग ने। एक तो ओवरलोड करते हैं खुद के ट्रक और जान पे आती है बेचारे मासूम लोगों की। भगाओ यार, ब्रेकफास्ट करना है, 8:07 हो गए। और एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, 5 RPM और 96 के स्पीड के ऊपर जाने के बाद ना विसलिंग साउंड आ रहा है यार। आई डोंट नो टायर से आ रहा है कैसे आ रहा है, बिकॉज ऑल द अदर चेंजेस आर सेम। ये हेलमेट पहना है तो हेलमेट निकाल के सुन भी नहीं सकता हूँ कि कहाँ से आ रहा है या हेलमेट में से आ रहा है। तो सातारा क्रॉस कर लिया हमने, समय हुआ है 9:15 एंड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। सो अभी महाराष्ट्र में घूम रहे तो महाराष्ट्र का स्पेशल मिसल तो ट्राई करेंगे। तो चलो इसको फिनिश कर लेते हैं।
are in middle of this jungle. It's completely off-road of track of more than 10 kilometers. So ये है entrance of this fort. यहाँ से भी walking distance है almost around, जितना मैंने सुना है 3 to 4 doors है, और रेस्ट कुछ फोर्ट के ऊपर कुछ बाकी नहीं रहा है. 2-3 बुर्ज रहेंगे, वो है 6.79 मीटर्स हाइट के ऊपर है फ्रॉम द सी लेवल, एंड दिस वन कम्स अंडर कड़गांव. सो वी ऑल द वे केम फ्रॉम देयर. देख लीजिए रोड कैसा है. दिस वन इज़ अ शॉर्टकट, तो हम लोग शॉर्टकट से आए, और उसके बाद आने के बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट बुर्ज यहाँ पे दिखता है. बुर्ज एंड मीन द एंट्रेंस डोर. टॉकिंग अबाउट द रोड कंडीशन, इफ़ इन केस आप लोग को यहाँ पे आना है, सो पाटगांव तक आना पड़ेगा. पाटगांव के बाद अंदर का रोड है टुवर्ड्स रांगणा किला. बोर्ड्स कहीं पे भी नहीं है. जो लोकल्स विलेजर्स है उनको पूछ के आप आगे आ सकते हो. भटवाड़ी के बाद कंप्लीट ऑफ रोड होता है, जो अप्रॉक्सीमेटली 11 से 11.5 किलोमीटर तक का ऑफ रोड है. रोड की हालत एकदम घटिया है. बीच बीच में तो बहुत अच्छा रोड है, बीच बीच में एकदम ख़राब है. सम ऑफ द शॉट्स आई हैव शूट जो आप लोगों को दिखाई दिया. कि मेरा हेलमेट नहीं कैरी किया बिकॉज यहाँ पे कोई हेलमेट पहनता नहीं है. सो दैट्स व्हाई आई ऑल्सो हैवंट कैरी द हेलमेट. सो दैट्स व्हाई अपना एक्शन कैमरा में नहीं है. सो इस तरफ से हम लोग आए, दैट मीन इन कोल्हापुर. ये करेंटली जो फोर्ट है वो भी कोल्हापुर में. सो इस फोर्ट का यूज़ करते थे उस वक्त कोकण कड़ा पे ध्यान रखने के लिए. तो कोकण जो एग्जैक्टली यहाँ से इस फोर्ट के नीचे की तरफ से सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है, और उस माउंटेन्स के पीछे है कोकण. दैट मीन पूरा कम्प्लीटली सी आपको दिखने को मिल जाएगा. सो दैट टाइम कोकण से ये लोग जब घाट के ऊपर, दैट मीन इन कोल्हापुर एरिया आते थे, सो इस फोर्ट का यूज़ होता था उस वक्त वॉच करने के लिए कि कौन कौन इस तरफ से ऊपर कोई आ रहा है. ये एक चीज़ ऐसी कंडीशन में देख के बहुत बुरा लगता है यार, बिकॉज हमने राजस्थान विजिट किया था, वहाँ के फोर्ट्स देखे थे, इतने टॉप नॉच कंडीशन में है बॉस, कुछ आप बोल नहीं सकते कि पुराना कंस्ट्रक्शन है. जस्ट लाइक मुंबई में बिल्डिंग्स है जैसे हेरिटेज बिल्डिंग्स है, वैसे कंस्ट्रक्शन है. वहाँ के जो पत्थर है वो भी अलग ही शेप के, और मेन अट्रैक्शन की वहाँ पे बड़ी बड़ी फिल्म्स की शूटिंग्स भी वहाँ पे होती है. सो आप समझ लीजिए कैसे कंडीशन में उन्होंने फोर्ट रखे हुए हैं एज अ राजस्थान गवर्नमेंट ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए. और ये महाराष्ट्र की ऐसे फोर्ट्स की कंडीशन देख के बहुत बुरा लगता है यार. ये सेम हालत है महाराष्ट्र में, कहीं पे भी जाइए वहाँ पे जो फोर्ट्स है उसकी हालत सब ऐसे ही है. तो मन में बहुत बुरा लगता है अगर गवर्नमेंट इसको भी प्रिजर्व करती अच्छी तरह से. सो ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकता था. यहाँ पे ही पब्लिक आते हैं, बट ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होती बिकॉज रोड देख लीजिए, मोर देन 11 किलोमीटर्स ऑफ रोड. यहाँ पे आपकी बाइक्स नहीं प्रॉपरली आ सकती, तो गाड़ी तो दूर की बात है. सो अगर रोड्स अच्छी तरह हो जाए और ये जो फोर्ट्स है उसकी जो कंडीशन अगर अच्छी तरह से बिल्डअप की है, ये भी एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है. बहुत बुरा लगता है ऐसी सब हालत देखिए. ये फोर्ट की हालत देख लीजिए, ये जो वॉल है पूरे पत्थर गिर गए हैं. ये देख लीजिए, ये जो पत्थर है कम्प्लीटली वहाँ से नीचे गिर गए. लकीली ये जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है उस वक्त जैगरी एंड मिल्क ये सब मिक्स करके पत्थर के अंदर डाल के इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है. दैट्स वाई इतने सालों के बाद भी कुछ कुछ पत्थर आप देख सकते हो इंटैक्ट है. सो ये टेक्नोलॉजी यूज़ की थी ऑन दैट टाइम ऑफ पीरियड. बस ऊपर की तरफ से इस तरफ का कम्प्लीटली गिर गया है पार्ट. सो ये भी रोड ऐसे है कर्व, और ये फिर और एक डोर. तो ये मैंने हर एक व्लॉग में बताता हूँ. जो कोकण के फोर्ट मैंने दिखाए थे उसके अंदर ही बताया था कि ये जो एडा ऐसा क्यों किया जाता है, बिकॉज यहाँ पे छुपे रहते हैं और जो भी वहाँ से आता है तो उसको अचानक सामने की तरफ कितने पब्लिक खड़े हैं उसका आइडिया नहीं आ जाता है. सो फॉर अटैकिंग स्ट्रैटेजी ये बहुत चीज़ काम में आ जाती है. तो दैट्स वाई इन महाराष्ट्र अगर आप जो भी फोर्ट्स देखोगे तो यहाँ पे डोर्स के ऊपर ये ऐसे कर्व एरिया दिया जाता है, ताकि जब उनको यहाँ तक आना पड़ेगा यहाँ पे कौन है देखने के लिए, सो उसका फ़ायदा उठा के यहाँ से अटैक करने को ईजी हो जाता. और यहाँ पे तोप भी रखी हुई है, 2 तोप दिख रहे हैं हमको यहाँ पे. यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इस रांगणा फोर्ट की मेंटेनेंस के लिए 6000 होन, ये होन मीन्स आई डोंट नो कि कैसा करेंसी होती रहेगी. सो 6000 होन रुपीज़ खर्च किए गए थे. और 1844 में जब इंग्रज आए थे कि ये जो तोहफे यहाँ पे रखी गई है. तो ये इतना एरिया पुराना है, थैंक गॉड. ये ऐसे देखे अच्छा लग रहा है यार, प्रिजर्व की हुई है तोहफ. एंड वहाँ पे वो देख लीजिए सेम क्या क्या चीज़ें देखी रहेगी इस तोहफ ने उसके लाइफ में. सो फोर्ट के ऊपर देखने के लिए क्या क्या चीज़ें है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है. वाटर हार्वेस्टिंग उस टाइम किया जाते थे, तो इस तरफ का वेल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की गई है. नीचे जाने के लिए यहाँ पे स्टेयर्स है.
ये एक चीज़ आपको कोई भी फोर्ट में जाओ आपको वहाँ पे दिखेगी। जैसे हमने जंजीरा फोर्ट देखा था, जंजीरा फोर्ट जो है वो कम्प्लीटली सी के अंदर की तरफ है। सो सराउंडिंग सब पानी है, वो सॉल्ट वाटर है। बट उस फोर्ट के ऊपर आपको 2 से 3 स्वीट वाटर लेक भी मिलते हैं। सो ये एक चीज़ गॉड नोस कैसे बनी है यार। पूरा जो फोर्ट है वो सी के अंदर है और वहाँ पे स्वीट वाटर आपको एग्जैक्टली उस फोर्ट के ऊपर मिल जाता है। सो ये सब चीज़ें को सोच के, ये सब चीज़ों का ध्यान रख के ही जो फोर्ट है वो कंस्ट्रक्ट किए गए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अच्छी तरह से देखोगे तो आपको दिखेगा गवा जो आया है पानी पीने के लिए टू दिस लेक। सो गवा नॉर्मली बहुत बड़े रहते हैं एज कम्पेयर टू अवर जो नॉर्मल अपने जो सांड रहते हैं, जो भैंस रहती है उसके 3 to 4 गुना बड़े रहते हैं साइज में। ये जो रहते हैं बहुत डेंजरस रहते हैं। अगर उसको आंखें के सामने कोई आदमी दिखा तो वो कुछ सोचते नहीं, डायरेक्टली अटैक कर लेते हैं। सो हमको ये दिख गया यहाँ पे इन दिस ड्रोन शॉट। सो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड नॉट टू गो अहेड बिकॉज ये बहुत ही डेंजरस हो सकता था। पूरे फोर्ट पे आपने देखा कोई नहीं थे, बस हम ही लोग थे। सो ड्यू टू प्रिकॉशनरी मेजर्स हमने डिसाइड कर लिया आगे नहीं जाने का और यहीं से अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट करने की। सो नाउ वी आर ट्राइंग मटन थाली। सो यहाँ पे आपको मिल जाता है इन कोल्हापुर तांबड़ा रसा, पांडा रसा एंड दिस इज़ द सोलकड़ी, द कोकण स्पेशल, वो भी यहाँ पे सर्व की जाती है। एंड दिस इज़ द डिफरेंट वैरायटी ऑफ द मटन्स। देख के तो बहुत पानी आ रहा है यार। चलो लेट्स स्टार्ट इट। एक चीज़ यहाँ पे स्ट्रेंज है दैट वी आर नॉट गेटिंग चपाती, इंस्टेड ऑफ दैट वी आर गेटिंग रोटी। सो हर ब्यूटी इज़ बैक आफ्टर सो मच ऑफ रोड्स। क्या हालत हो गई थी यार, कम्प्लीटली अपना जो मेन स्टैंड था वो तो कम्प्लीटली रेडिश हो गया था। देखने को बहुत अच्छा लग रहा है बॉस, नहीं तो क्या दिख रही थी। बट कभी ना कभी ऐसे कंडीशन में देखना ही बनता है बिकॉज दिस इज़ द एडवेंचर बाइक, सो इट शुड बी लुक लाइक दैट।